हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बिहार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हैं आज़ादी से पहले तथा जितने भी जर्नल या न्यूज़पेपर पब्लिश हुए हैं इंडिया तथा बिहार में, उन सभी का मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिहार किसान सभा की स्थापना 1922 में होती है मोहम्मद जुबैर एंड श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा होती है। जमींदारों के विरोध में, प्रोविंशियल स्टेट्स के विरोध में, ये पीजेंट के राइट्स की डिमांड करते हैं। यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की परमिशन होती है जमींदारों के द्वारा, जो पीजेंट के डिमांड उनको सप्रेस करने के लिए। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना स्वामी सच्चिदानंद के द्वारा होती है 1936 में, और इसके प्रेसिडेंट बनते हैं एनजी रंगा, सेक्रेटरी बनते हैं। ये बीपीएससी पूछ भी चुका है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हुंकार भी इस बार 65वीं में पूछा था। हुंकार राहुल संकीर्तन के द्वारा होता है स्थापना, और पंडित जमुना केर इसके सदस्य बनते हैं बाद में। और राहुल संकीर्तन को फादर ऑफ इंडियन ट्रेवलर बोला जाता है क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे देशों में यात्राएं की और उसके एक जिस्ट तैयार करते हैं, एक लिटरेचर तैयार करते हैं। हुंकार बाद में एक हुंकार से रामधारी सिंह दिनकर जाने जाते हैं कविता के लिए, लिटरेचर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में होती है। इसमें नोट कीजिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। ये गंगा शरण सिन्हा के द्वारा, बेनीपुरी के द्वारा और रामानंद मिश्रा के द्वारा ये पूरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1931 में। और बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो बिहार इंडियन कांग्रेस थी उससे बिहार कांग्रेस ब्रांच होता है सोशलिस्ट, 1934 में जयप्रकाश के द्वारा होता है अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो जो भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं उस पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि रिपीट भी क्वेश्चन पीसीएस में आ जाते हैं या किसी भी एग्जाम में भी रिपीटेड क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है, या जो न्यूज में रहते हैं उसमें क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। ये पूछ दिया था अंजुमन इस्लामिया हॉल में किस पार्टी की स्थापना हुई थी, तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जेपी के द्वारा इस हॉल में हुई थी। अब फ्रेंड्स कुछ बिहार के मेजर बुक्स और जर्नल देख लेते हैं। तो बंधु जो था फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ बिहार था, जो 1874 में शुरू किया जाता है। सर्वहितैषी फर्स्ट हिंदी मैगजीन था, 1890 में शुरुआत किया जाता है। बिहार हेरल्ड फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया का था बाई गुरु प्रसाद सेन। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया बाई गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेरल्ड फर्स्ट स्टार्ट किया जाता है। मदरलैंड मजहरुल हक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है मदरलैंड, इस पर भी बीपीएससी पूछ चुकी है। तो मदरलैंड मजहरुल हक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। ये बिहार के कांग्रेस के सदस्य रहते हैं, सदाकत आश्रम से जुड़े रहते हैं बिहार में, ये भी पूछ चुका है। इंडियन नेशन कमेश्वर सिंह महाराज के द्वारा, महाराजा जो दरभंगा के रहते हैं उनके द्वारा स्थापित किया गया था 1932 में। आर्यभट्ट की स्थापना को एजुकेशन को लेकर हुई थी इंडियन नेशन के द्वारा। इंडियन नेशन जितने भी हैं उनको को एजुकेशन की फैसिलिटी कराने के लिए स्थापना की गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया 1986 में निकलती है। अभी एक मैचिंग का कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा इस पर पूछ चुका है। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसा ऑप्शन था। उर्दू स्टार्ट किया जाता है नरुल अनवर के द्वारा। अब फर्स्ट उर्दू मोहम्मद हसीम आरा के द्वारा, आरा में स्टार्ट किया जाता है। उर्दू पेपर के फर्स्ट नरुल अनवर द्वारा स्टार्ट किया जाता है, और फर्स्ट मोहम्मद हसीम आरा से स्टार्ट करते हैं, भोजपुर आरा से। सदाम आम पटना
टुडे मैगजीन रहती है, और आज भी एक पत्रिका निकलती है, जनरल। इनकलाब इंडिया 1948 में पटना में प्रमोशन किया जाता है। हिंदू एंड स्वदेशी मित्रान, इस पत्रिका का स्थापना जी सुब्रमण्यन अय्यर के द्वारा होता है। और बंगाली और अमृत बाजार पत्रिका जो सुरेंद्र नाथ जी के द्वारा होती है स्थापना, वो फर्स्ट वर्नाकुलर पत्रिका होती है। अमृत बाजार पत्रिका भी वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब देसी लैंग्वेज में। और वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया जाता है। और ये बुक भी लिख चुके हैं, इकोनॉमिक पॉवर्टी एंड नॉन ब्रिटिश रूल 1901 में, और पॉवर्टी ऑफ इंडिया भी बुक लिख चुके हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और एक यूरोपियन एंड एशियाटिक रेस के पब्लिश करते हैं मैगजीन, और ये भी लिख चुके हैं द मैनर एंड कस्टम ऑफ पारसी। ये सब ये उनकी रचनाएं हैं। दादा भाई नौरोजी जी का हमारे देश में आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, लिबरल लीडर रहते हैं। इस बीपीएससी पूछ चुका है दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से जुड़े हुए थे, किस पार्टी से सिलेक्शन होता है उनका लंदन में। इंडियन मिरर एसएन सेन के द्वारा, शैलेंद्र नाथ सेन के द्वारा होता है स्थापना। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया जाता है। संवाद कॉमेडी जर्नल है। जर्नल में बहुत सारे लोगों का आर्टिकल होता है, उसी को जर्नल बोला जाता है। राजा राम मोहन राय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल एंड शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया जाता है। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो यूडो रिमैरेज में बहुत इनका योगदान रहता है, इस एक्ट को पास कराने में। ये सोम प्रकाश पत्रिका लॉन्च करते हैं। अब कुछ फ्रेंड्स जो आज़ादी के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, तो जैसा कि मैंने बंगाली गजट इंग्लिश न्यूज़पेपर है, जेम्स अगस्त हिकी के द्वारा फाउंड किया जाता है, स्थापना किया जाता है। 1819 में संवाद कॉमेडी बंगाली न्यूज़पेपर जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में रहती है, वीकली है, राजा राम मोहन के द्वारा। और मीरात अल अकबर 1822 में पर्शियन जर्नल है, जो पर्शियन लैंग्वेज में पारसी भाषा में है। ये भी राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है, आधुनिक भारत के संस्थापक बोला जाता है। राजा राम मोहन राय को पिता बोला जाता है आधुनिक भारत के। और इस सभी भाषाओं में उसका लेख लिखते हैं, सभी भाषाओं में अपना रचना लिखते हैं, और बहुत सारी भाषाओं के जानकार रहते हैं, अरबी, ग्रीक, उर्दू। 1822 में मीरात अकबर पर्शियन जर्नल लिखते हैं राजा राम मोहन राय के द्वारा। रस्त गफ्तार गुजराती न्यूज़पेपर 1854 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाली जाती है, गुजराती रहते हैं ओरिजिन के। सोम प्रकाश जैसा कि मैंने बता ही दिया, वीकली न्यूज़पेपर थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 1822 में इंडियन मिरर स्टार्ट किया जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। अमृत बाजार पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस होती है, लैंग्वेज होती है, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। तहजीब अल हक जनरल सैयद अहमद खान, ये मुस्लिम के उत्थान के लिए बहुत कार्य करते हैं। हिंदू न्यूज़पेपर वीर राघवाचार्य जीएस सुब्रमण्यन अय्यर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इस पर बीपीएससी पूछ चुका है। केसरी जो है मराठी न्यूज़पेपर है, और मराठा इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया जाता है 1881 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है। 1888 में सुधारक स्टार्ट किया जाता है, जो न्यूज़पेपर आती है गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा। 1892 में हिंदू पैट्रियट इंग्लिश वीकली स्टार्ट किए जाते हैं गिरीश चंद्र घोष के द्वारा। बंगाल से बिलोंग करते हैं। अब प्रबुद्ध भारत इंग्लिश जर्नल स्टार्ट होती है मंथली स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो
उपदोधाना मैगजीन निकालते हैं, ये भी 1899 में थे, भी स्वामी विवेकानंद की रचनाएं हैं। 1903 में गांधी जी का न्यूज़पेपर निकालते हैं इंडियन ओपिनियन। तो गांधी जी के जितने भी रचनाएं हैं वो भी बीपीएससी और पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 1905 में वंदे मातरम निकलता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है अरविंदो घोष के द्वारा, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 1910 में बॉम्बे क्रॉनिकल निकलती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर फिरोज शाह मेहता के द्वारा। 1911 में कॉमरेड निकलती है, वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा। अल बलग निकलती है, उर्दू न्यूज़पेपर है वीकली। अब्दुल कलाम आजादी, अब्दुल कलाम की रचनाएं जितनी हैं आप याद उसको अलग से याद कर सकते हैं। अल हिलाल, अल बलग ये वीकली निकालते हैं अबुल कलाम आजाद के द्वारा। प्रताप हिंदी न्यूज़पेपर होता है जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा 1913 में निकाला जाता है। और अबुल कलाम ही हमारे शिक्षा मंत्री बनते हैं प्रथम देश की आजादी के। न्यू इंडिया एनी बेसेंट निकालती है पेपर, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर होता है। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू निकालते हैं न्यूज़पेपर, इनका तो 1919 में स्थापना की जाती है। और यंग इंडिया वीकली जर्नल होती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि गांधी जी बहुत सारे पत्रिका और वीकली जर्नल की स्थापना करते हैं। यंग इंडिया वीकली जर्नल एम के गांधी के द्वारा होती है स्थापना। और मूल नायक मराठी वीकली है बी आर अम्बेडकर तथा एम के गांधी, जितने भी इनकी रचनाएं आप उससे एकदम याद करके नोट्स बनाकर रख लीजिए, क्योंकि ये हमारे बीपीएससी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। और बी आर अम्बेडकर से तो हर बार क्वेश्चन आपसे रहेंगे, चाहे उनसे हिस्ट्री के कहीं भी जुड़े हो, तो उनसे पूना पैक्ट हो या जो भी उनके रचनाएं हो, सब जितने भी वो संगठन बनाए उसमें उसको आप एक जगह नोट्स करके याद कर सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश न्यूज़पेपर निकलता है सुंदर सिंह लैलपुरी के द्वारा। नवजीवन महात्मा गांधी वीकली न्यूज़पेपर है। हरिजन इनके द्वारा भी निकाले। इस तरह से हरिजन जो है ये बी आर अम्बेडकर से नहीं निकाला जाता, ये गांधी जी निकालते हैं। उसके साथ उत्थान के लिए, उनके लिए जो भी कमी रहती है, अनटचबिलिटी का इशू रहता है, तो उनके उत्थान के लिए हरिजन नाम देते हैं। और ये पत्रिका 1932 में निकाला जाता है। कुछ ऐसे भी है जैसे द स्टेट्समैन है, ये कलकत्ता में निकाली जाती है रॉबर्ट नाइट के द्वारा। मैंने तो मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। जुगांतर वरिंदर कुमार घोष के द्वारा निकाली जाती है 1906 में, आप नोट्स कर सकते हैं। संध्या बंगाल में निकलती है उपाध्याय जी के द्वारा, ब्रह्मानंद उपाध्याय के द्वारा। इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन में श्यामजी कृष्णा वर्मा के द्वारा निकाली जाती है। वंदे मातरम पेरिस में मैडम बीका जी कामा के द्वारा निकाला जाता है। फ्री हिंदुस्तान वैंकूवर में तारकनाथ दास के द्वारा निकाला जाता है। गदर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के द्वारा निकाली जाती है। तलवार बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के द्वारा निकाली जाती है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता बॉम्बे में स्थापना की जाती है। द हिंदुस्तान टाइम्स के एम पनिकर के द्वारा स्टार्ट की जाती है। ये अकाली दल का एक पार्ट रहता है, या अकाली दल का ही पेपर रहता है। द लीडर इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाली जाती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अभी मदन मोहन मालवीय का न्यूज था कुछ शताब्दी या कुछ इशू को लेकर। बहिष्कृत भारत बी आर अम्बेडकर निकालते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अम्बेडकर की जितनी रचनाएं हैं आप उसे एक जगह नोट्स बना कर रख लीजिए। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल निकालते हैं, बंगाली में पैसा में रहती है। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा निकाली जाती है 1938 में दिल्ली में। इस तरह से आप नोट्स बनाकर रख सकते हैं और उसे आप एक जगह कहीं दीवार में चिपका कर रख लीजिए। हिंदुस्तान दैनिक भी
मदन मालवीय के द्वारा स्टार्ट किया था 1936 में। तो इस तरह से द लीडर और हिंदुस्तान दैनिक मदन मोहन मालवीय से जुड़े रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।